भाई इकबाल असर साहब, बहुत कीमती शायर ने बहुत कीमती लफ्ज़ मेरे लिए ख़र्च किए, वरना मैं तो ये सोच रहा था कि वक्त करीब करीब हमारे मुशायरे के मुकम्मल होने का हो गया है और मैंने सभी शायरों से दरख्वास्त की थी कि कुछ मुख्तसर कलाम पढ़ें। लिहाजा किसी ने मानी हो मेरी बात या नहीं, मैं अपनी बात मानूँगा। इजाज़त हो तो मैं कुछ शेर पेश करूँ। अर्ज़ करता हूँ कि कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक, कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक। शुक्रिया मीम अफजल साहब, शेर ये भी सुने कि कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, सदर मोहतरम, काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, जम गई है मेरे घर के दरो दीवार पे खाक। काश रूठे हुए बादल को बता दे कोई, जम गई है मेरे घर के दरो दीवार पे खाक। और ये ख़बर भी उसे भेजेंगे गज़ल में मंसूर। डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब और आलोक जी, असल में अब आप भी लोगों का सहारा है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो कलाम पढ़ चुके वो दाद देने का उनका सिलसिला ख़त्म हुआ। अब जो 2-3 हैं उनकी दाद सनद का दर्जा रखती है। तो आपके भरोसे डॉक्टर शबाना नज़ीर साहिबा, देखिए इसमें मक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ख़बर भी उसे भेजेंगे गज़ल में मंसूर, ये ख़बर भी उसे भेजेंगे गज़ल में मंसूर, पड़ गई हिज्र में अब के तेरे बीमार पे खाक। ये ख़बर भी उसे भेजेंगे गज़ल में मंसूर, पड़ गई हिज्र में अब के तेरे बीमार पे खाक। कभी दस्तार की बख्शिश, कभी दस्तार पे खाक, है ये दरबार का दस्तूर तो दरबार पे खाक। आज इत्तफाक से 2-3 दोस्तों ने मुझे कुछ SMS किए और पता नहीं क्यों उन्होंने बड़ी पुरानी पुरानी गज़लों की फरमाइश की। अब पुरानी फरमाइशों के बीच में एक नए गज़ल के जानिसार रंजीत चौहान तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया, आप सही वक्त पर आए, हम ही लोग ज़रा जल्दी आ गए थे। अभी आप माशाअल्लाह जश्न अदब की कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मैं शेर सुनाता हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, ऐसा ना हो। मीम अफजल साहब, ऐसा ना हो। शकील साहब भी आ गए। ये आप लोगों के मतलब की गज़ल पढ़ रहा हूँ और बहुत ज़रूरत है आप लोगों को कि ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, सिराज भाई, हर रोज़ ये कहते हो कि हालात बुरे हैं, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन, हालात की गुत्थी भी तो सुलझाओ किसी दिन। और देखिए इसमें 5 शेर हैं और मेरे किसी दोस्त ने फरमाइश की जो इसमें काम का शेर है वो बाद में पढ़ूँगा। अब जो वाकई गज़ल का शेर है वो पढ़ता हूँ। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। कुंवर साहब, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन, तुम भी तो हमें देख के इतराओ किसी दिन। हम भी तो तुम्हें देख के इतराते रहे हैं। और ये इस गज़ल का आखिरी शेर आप सब के हवाले, अच्छा लगे
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दुआ दीजिए। मुशायरे में लोग कलाम सुनाने आते हैं, दाद मिल जाती है तो अपने दिल को तसल्ली हो जाती है। बहुत से लोगों ने तो मुशायरे को भी मज़ार बना दिया। वो आते हैं, कहते हैं कि दाद दिए, दुआ चाहिए, दुआ चाहिए। अरे दुआ चाहिए तो कभी हमारे पास आओ, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, जो दुआ हम देंगे। तो ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही समझ जाओ किसी दिन। महफिल में समझ लेते हैं कुछ लोग इशारे, तन्हाई में आकर हमें समझाओ किसी दिन। अब शेर सुने हजरात कि शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शीशे से नवाजे, शीशे से अदावत का यही हाल रहा तो, पत्थर पे भी हो जाएगा पथराओ किसी दिन। ऐसा ना हो अंजाम पे पछताओ किसी दिन, बेहतर है कि तुम खुद ही संभल जाओ किसी दिन। 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। और नहीं, असल में क्या है कि मैं इख्तिसार का मतलब भी जानता हूँ, मैंने उर्दू पढ़ी है। मैं इख्तिसार का मतलब भी जानता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया। ये भी फरमाइश आई SMS के ज़रिए। अब पता नहीं, अल्लाह भला करे, वो बेचारा एक ही शख्स होगा, वो दाद भी देगा तो यहाँ तक कहाँ आ पाएगी। बहरहाल, दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए। आपने सब छोटे भाइयों को एक नसीहत कि इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए, फ़िरौन को सलाम किसी ने नहीं किया। इज्जत जो चाहिए तो मियाँ सर झुकाइए, फ़िरौन को सलाम किसी ने नहीं किया। अखबार कह रहे हैं कि लाशें हैं सब गलत, अखबार कह रहे हैं कि लाशें हैं सब गलत, बस्ती में कत्ले आम किसी ने नहीं किया। हाँ, इस पर तालियां। जाहिर है कि दुख देने वाला शेर है, सच्चाई बयान करने वाला। अब मक्ता सुन लें आप इसका। मक्ता ये है कि दिल में मेरे क़याम किसी ने नहीं किया, इस शाह को ग़ुलाम किसी ने नहीं किया। मंसूर ज़िंदगी की दुहाई तो सब ने दी, मंसूर ज़िंदगी की दुहाई तो सब ने दी, जीने का इंतज़ाम किसी ने नहीं किया। मैंने गज़ल मुख्तसर की, कई शेर छोड़ दिए, इसलिए कि ये 3 शेर हैं बिल्कुल ताज़ा। तो आप जैसे मुंतखब सुनने वाले कहाँ मिलेंगे। सोचता हूँ कि यहीं अपना इम्तिहान देकर देख लूँ, और इम्तिहान मेरा क्या है, इन शेरों का है। सुनिए रहमान मियाँ, मतला नहीं है, शेर हैं इकबाल असर साहब। अर्ज़ क्या है कि ज़िंदगी उनके लिए भी तो कभी अश्क बहा, ज़िंदगी उनके लिए भी तो कभी अश्क बहा, जो तेरे नाज उठाते हुए मर जाते हैं। ज़िंदगी उनके लिए भी तो कभी अश्क बहा, जो तेरे नाज उठाते हुए मर जाते हैं। और हमको सांसों की जो मिज़राब मिला करती है, हमको सांसों की जो मिज़राब मिला करती है, हम इसी सांस पे गाते हुए मर जाते हैं। हम इसी सांस पे गाते हुए मर जाते हैं। और मीरो गालिब की दिल्ली में शेर पढ़ रहा हूँ कि मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली। सारे सुखन वरान मुलाजा करें कि मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली, लोग अशार सुनाते हुए मर जाते हैं। मीरो गालिब को कहाँ मौत है आने वाली, लोग अशार सुनाते हुए मर जाते हैं। ज़िंदगी उनके लिए भी तो कभी अश्क बहा, जो तेरे नाज उठाते हुए मर जाते हैं। तो ये मेरी गुजारिशात थी। आपका शुक्रिया।
क्या आपने इन्हें कबूल किया?